ओम शांति। संगम युग ही नई दुनिया की नींव। 19वां पार्ट आज हम कर रहे हैं। क्यों सारी पढ़ाइयां आत्मा को ऊपर नहीं उठा सकती? इतनी सारी पढ़ाइयां हैं, वो क्यों आत्मा को ऊपर नहीं उठा सकती? इतना पढ़कर भी आत्मा क्यों नहीं बचती, क्यों मर जाती है? दुनिया की पढ़ाइयों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? ज्ञान बढ़ा, लेकिन आत्मा क्यों गिरती गई? पहले इतना ज्ञान नहीं था जितना ज्ञान आज दुनिया के अंदर है। उसके बाद भी आत्मा क्यों गिरती गई? डिग्रियां बहुत हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं दुनिया के पास, पर उद्धार क्यों नहीं, सुधार क्यों नहीं हो रहा उनके जीवन में? क्यों सारी पढ़ाइयां आत्मा को ऊपर नहीं उठा सकती? डिस्क्लेमर, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों पर आधारित आत्मिक अध्ययन है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, शिक्षा, पद्धति या व्यक्ति की आलोचना नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक उन्नति के लिए ईश्वरीय दृष्टि को सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। दर्शकों से निवेदन है कि आधिकारिक मूल्यों का स्वयं अध्ययन अवश्य करें। एक बहुत ईमानदार सवाल, बड़ी ईमानदारी के साथ यह सवाल रखा जा रहा है। आज का मनुष्य पढ़ा लिखा है, डिग्रियां हैं, ज्ञान का भंडार है, फिर भी तनाव है, भय है, क्रोध है। कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, उसके बाद भी उसके जीवन में सुख शांति नहीं है। क्यों? उसके बाद भी वो ढूंढ रहा है कहां से मुझे सुख मिले, शांति मिले, मेरे जीवन में कोई सुधार आए, मेरे जीवन में कोई खुशियां आए। और आत्मा लगातार नीचे गिरती जा रही है, और आत्मा लगातार नीचे गिरती जा रही है। अगर ज्ञान इतना है तो उद्धार क्यों नहीं? जब इतना ज्ञान है दुनिया में, फिर उद्धार क्यों नहीं है? चारों तरफ देखो, कितने बड़े बड़े एग्जाम, कितने बड़े बड़े ट्रेनिंग्स, बड़े बड़े कोर्स, बड़े बड़े स्टडीज दुनिया भर का, और उसके बाद भी समस्याएं भी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही। बाबा मुरली में सीधा कहते हैं, आत्मा कितनी भी पढ़ाई पढ़ ले, पतन से बच नहीं सकती। उसका पतन हो, वो पतन से किसी भी कारण से बच नहीं सकती। कितनी दुनिया भर की किताबें पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, ग्रंथ पढ़ ले, वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, दुनिया भर के धर्मों की किताबों को पढ़ ले, परंतु
पतन होने से नहीं बच सकती। पतन तो होना ही होना है। हर आत्मा को नीचे गिरना ही गिरना है। गिरने से कोई उसे नहीं बचा सकता। आज हम इसी वाक्य को गहराई से समझेंगे। आज हम इसी वाक्य को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, पहले उद्धार का अर्थ समझें। उद्धार क्या होता है, कौन बताएगा? उद्धार क्या होता है, कौन बताएगा? पतित से पावन बनना। पतित से पावन बनना, अपने जीवन में उत्थान आना, चरित्र में उत्थान आना, चढ़ती कला में जाना। उद्धार का अर्थ नौकरी मिलना, ठीक है, सम्मान मिलना, सुविधा बढ़ना, नहीं भाई जी। उद्धार आत्मा का ऊपर उठना। कौन सा ठीक है? आत्मा का ऊपर उठना। आत्मा का ऊपर उठना। मुरली, 5 मई 2004 को बाबा ने कहा, उद्धार देह का नहीं आत्मा का होता है। बाकी सब देह के साधन हैं, देह की इच्छाएं हैं, देह की जरूरतें हैं, वो पूरी होना वो उद्धार नहीं है। उद्धार देह का नहीं आत्मा का होता है। देह का क्यों नहीं होता? देह का उद्धार क्यों नहीं होता? देह एक ड्रेस है भैया। देह तो ड्रेस है, वो तो कुछ नहीं कर सकती। उसका अच्छा बुरा सुख दुख किसके हाथ में है? आत्मा के हाथ में। उसको क्या करना है क्या नहीं करना, जैसा आत्मा चाहेगी वैसा होगा। आत्मा चाहे तो उसका सुधार करे, उद्धार करे, आत्मा चाहे तो उसका बेड़ा गर्क करे। आत्मा ने करना है जो कुछ करना है। शरीर अपने आप तो अपना कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा चाहे तो उसको पानी पिलाए, आत्मा के नहीं पानी नहीं पीना तो नहीं पी सकती। शरीर अपने आप पानी नहीं पी सकता। आत्मा जब तक अलाउ ना करे तब तक ये कुछ काम नहीं कर सकता। आत्मा के चल तो आग में गिर जा, ये शरीर गिर जाएगा। इसके पास कोई इलाज नहीं है। आत्मा इस शरीर की मालिकिन है। जो शरीर का मालिक है उसी का उद्धार और पतन है, उत्थान और पतन है। तो उद्धार आत्मा का होना है, ना कि शरीर का। उदाहरण, अगर किसी के पास बड़ा घर है, धन है, अच्छा शरीर है, लेकिन अंदर शांति नहीं, संतुलन नहीं, लेकिन अंदर शांति नहीं, संतुलन नहीं, तो क्या उसे उद्धार कहेंगे? तो क्या उसे उद्धार कहेंगे? नहीं कहेंगे। नहीं। अंदर शांति चाहिए, बैलेंस चाहिए लाइफ, तब तो है। यदि शांति नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो फिर वो उद्धार कैसा है? नहीं कहेंगे। दुनिया की पढ़ाइयां किसके लिए हैं? दुनिया में जितनी भी पढ़ाइयां हैं, जितनी भी पढ़ाइयां हैं, वो किसके लिए?
दुनिया की हर पढ़ाई देह के लिए, देह की आवश्यकताओं के लिए है। दुनिया की हर पढ़ाई देह के लिए है, देह की हर आवश्यकताओं के लिए है। ऐसा क्यों हो गया कि सारी पढ़ाइयां देह के लिए लिखी गई, आत्मा के लिए क्यों नहीं लिखी गई? आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं, सब तो भूल गया। आत्मा को जानते ही नहीं, सारे देहधारी ने लिखा है ना, इसीलिए सब देह समझने वालों ने लिखा है। देह समझने वाले, जो खुद को देह समझते थे, उन्होंने लिखा है। और उन्होंने जो भी तरीके सोचे, जो भी योजनाएं बनाई, जो भी बातें सोची, वो देह के लिए सोची। नौकरी करने के लिए व्रत रखो, शादी करने के लिए व्रत रखो, मतलब कोई समस्या आ गई है तो व्रत रखो, हवन करो, यज्ञ करो, बारिश नहीं हो रही है तो हवन करो, कोई समस्या आ गई है, कोई ग्रह टकरा रहा है, कुछ हो रहा है जी, यज्ञ करो, दान पुण्य करो, क्या 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 पता नहीं सोचते हैं। ये ना केवल भारत के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसी प्रकार से सोचा, देह के लिए सोचा जाता है। जितने भी दुनिया के ग्रंथ लिखे गए, सब देह के लिए लिखे गए। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा, परंतु देहधारी होने के कारण वो हद में ही सोच सकते थे, वो बेहद में नहीं सोच सकते थे। इसलिए जितना कुछ भी सोचा गया, देह के हित में सोचा गया, परंतु जिसके कारण आत्मा और पतित और पतित और पतित होती गई। आत्मा ने खुद को ही देह समझ लिया, मैं देह हूं, मेरी आत्मा निकलकर चली जाएगी। आत्म विस्मृति हो गई। चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, मेडिकल हो, धार्मिक शास्त्र हो, किसी भी धार्मिक शास्त्र को उठाकर देख लो, उन्होंने देह के सुख के लिए ही सब कुछ लिखा है। चाहे व्रत हो, चाहे कुछ भी चीज हो, कोई भी त्योहार हो, कोई भी देह के लिए, चाहे होली, दिवाली, कुछ भी समझ लो, बस देह के हिसाब से ही उन्होंने सभी त्योहारों को जिक्र किया है। उनके सामने देह थी, ये बात बहुत अच्छी तरह से। दुनिया की पढ़ाइयां देहधारियों द्वारा देहधारियों को दी जाती। दुनिया की पढ़ाइयां 10 मार्च 2006 को बाबा कहते, दुनिया की पढ़ाइयां देहधारियों द्वारा देहधारियों को दी जाती। उदाहरण, कार की पढ़ाई, कार को चलाने के लिए, कार को ठीक करने के लिए। कार की पढ़ाई किस लिए है? कार को कैसे चलाना है, कार को कैसे ठीक करना है। क्या ड्राइवर की बीमारी ठीक हो जाएगी? अब उसने कार की पढ़ाई पढ़ी है दुनिया के अंदर, अब ड्राइवर की ठीक हो जाएगी? क्योंकि शरीर है गाड़ी या कार,
अब उसने शरीर के बारे में सारा कुछ सीखा है, शरीर का कौन सा अंग कैसे काम करता है, कौन सा पार्ट क्या करता है, कैसे चलता है। अब शरीर के बारे में सब कुछ पढ़ा, शरीर का इलाज कर सकते हैं, परंतु आत्मा का तो इलाज नहीं होगा ना। शरीर गाड़ी है, आत्मा ड्राइवर है। हमने गाड़ी के बारे में सारी नॉलेज ली है, तो अब उससे गाड़ी तो ठीक हो सकती है, गाड़ी ठीक हो सकती है, परंतु ड्राइवर ठीक नहीं हो सकता, ड्राइवर में सुधार नहीं आ सकता। देह की पढ़ाई देह तक ही सीमित है। आत्मा पढ़ती है फिर भी उद्धार क्यों नहीं होता, जबकि पढ़ती आत्मा है, उद्धार क्यों नहीं होता? देह तो पढ़ नहीं सकती। यह सबसे चौंकाने वाला बिंदु है। यह बात वंडरफुल है, सारी बातों को चौंकाने वाला बिंदु है कि पढ़ने वाली आत्मा, परंतु उससे आत्मा का कोई भी उद्धार नहीं हो रहा, उससे आत्मा का कोई उद्धार नहीं हो रहा। यह सबसे चौंकाने वाला बिंदु है। कितनी कमाल की बात है। हां, पढ़ाने वाली भी आत्मा है और पढ़ने वाली भी आत्मा है। कोई शरीर नहीं पढ़ा सकता। पढ़ने वाली भी आत्मा, पढ़ाने वाली भी आत्मा, फिर भी क्या नहीं हो रहा? आत्मा का उद्धार नहीं हो रहा। आत्माओं द्वारा आत्माओं को दी गई पढ़ाई से आत्मा का उद्धार नहीं होता। क्यों? फिर लग गया क्यों? जबकि आत्माएं पढ़ाने वाली हैं, पढ़ने वाली भी आत्मा है, फिर भी उद्धार नहीं होता, तो क्यों नहीं होता? आत्मा का उद्धार फिर क्यों नहीं होता? फिर तो होना चाहिए ना। क्योंकि पढ़ाने वाली आत्मा खुद पतित है, खुद देह भान में है। पढ़ाने वाली आत्मा खुद पतित है, खुद देह भान में है, खुद जन्म मरण में है। डूबा हुआ डूबते को नहीं बचा सकता। जो खुद डूबा हुआ है वो डूबते को नहीं बचा सकता। जो अंधा है वो दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? उदाहरण, बीमार डॉक्टर किताब से बीमारी पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन खुद को ठीक नहीं कर सकता। उद्धार वही करेगा जो खुद स्वस्थ होगा। क्योंकि बीमार व्यक्ति को क्या पता है कैसे बीमारी ठीक होगी। यदि उसे पता होता है ऐसे बीमारी ठीक होती तो वो बीमार नहीं होता। उद्धार वही करेगा जो खुद स्वस्थ हो। वो दूसरे को स्वस्थ होने का रास्ता दिखा सकता है, स्व में स्थित करने की विधि सिखा सकता है। ज्यादा पढ़ाई ज्यादा गिरावट, ज्यों ज्यों इलाज किया त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। जितना ज्यादा पढ़ाइयां पढ़ी, जितना ज्यादा किताबें पढ़ी, और ही ज्यादा गिरावट में। कैसे? बाबा बहुत गहरी लाइन कहते हैं, ज्यों ज्यों इलाज किया त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। मुरली 3 मार्च 2006। ज्ञान बढ़ता गया लेकिन देह भान भी बढ़ता गया। दुनियावी ज्ञान भी बढ़ता गया लेकिन देह भान भी साथ के साथ बढ़ता गया। जैसे चाकू से सब्जी भी कटती है और उंगली भी कटती है। ज्ञान न्यूट्रल है, दिशा गलत हो तो नुकसान करता है। ज्ञान न्यूट्रल है। वही ज्ञान
हमें श्रेष्ठ मार्ग भी दिखा सकता है, वही ज्ञान हमें गिरा भी सकता है, पतन की तरफ भी ले जा सकता है। सिर्फ डिपेंड है उस ज्ञान को जिस तरफ मोड़ दो। ज्ञान का प्रयोग आप उत्थान के लिए करेंगे तो वो आपका उत्थान करेगा, ज्ञान का प्रयोग आप पतन के लिए करेंगे तो वो पतन ही करेगा। शास्त्र, धर्म, दर्शन, फिर भी उद्धार क्यों नहीं? इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे दर्शन हैं जो हमें श्रेष्ठ मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उद्धार क्यों नहीं? बहुत लोग कहते हैं हम शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, फिर भी क्या है? फिर भी सुधार नहीं हो रहा। आत्मा का उत्थान नहीं होता है। आत्मा का उत्थान नहीं हो रहा। मुरली 18 जनवरी 1969, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान मिलता है, योग नहीं। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान मिलता है परंतु योग नहीं, योग नहीं मिलता, योग नहीं लगता। किसके साथ योग लगाए? कौन है वो जिसके साथ योग लगाए? क्योंकि आत्मा का परिचय नहीं, परमात्मा का परिचय नहीं, तो कौन लगाए और किसके साथ लगाए ये पता ही नहीं है। आत्मा क्या है ये नहीं पता, परमात्मा क्या है ये नहीं पता। फर्क समझिए। अब हमारे पास शास्त्र हैं और एक तरफ मुरली है। अब हम इन दोनों को देखेंगे, शास्त्र नीले में और मुरली लाल में, क्या क्या इनका सिस्टम है। शास्त्र में और मुरली में क्या देखेंगे अंतर, हमें समझ में आता जाएगा। शास्त्र ये हमें याद करना सिखाते हैं और मुरली क्या सिखाती है? अनुभव। मुरली याद पर नहीं रुकती, मुरली कहती है अनुभव करो कि तुम आत्मा हो। शास्त्र कहते हैं याद करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर क्या बोलते हैं, होए पारा, मतलब उसका जो ना बेड़ा पार हो जाता है। सुमर सुमर सुख पाए प्यारा, या नारा कुछ ऐसे है, मतलब नाम आधार है। जितना आप परमात्मा का नाम याद करेंगे उतना तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। कहानी, शास्त्रों में कहानियां हैं, यहां स्थिति बनानी होती है, यहां कहानियों से नहीं रुकना होता। मतलब मुरली का मतलब है अनुभव करना, मुरली का मतलब है अपनी स्थिति बनाना। वहां तो कहानियां हैं, एक कहानी सुनी, दूसरी कहानी सुनी, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, कहानियां कहानियां हैं पुराणों में। तो तीसरा है वर्णन। वहां पर वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसको वर्णन करते हैं, वो समझते हैं ये हमने वर्णन करना है, परंतु यहां तो परिवर्तन करना। मुरली का मतलब है अनुभव करो, अपनी स्थिति बनाओ और परिवर्तन करो। उद्धार याद से नहीं, स्थिति से होता है। उद्धार याद से नहीं। आपको मैंने इतनी देर याद किया, बैठ करके आप बाबा रूम में बैठे रहे, 10-10 घंटे आप बाबा रूम में बैठे रहे, पर तो आपकी स्थिति नहीं बनी है, तो भगत बच्चे, तो कोई फायदा नहीं। आपकी स्थिति बननी चाहिए। उद्धार याद से नहीं, स्थिति से होता है। उदाहरण, शुगर के मरीज को डायबिटीज की पूरी किताब याद हो शुगर का मरीज और उसे डायबिटीज की सारी बातें मालूम हो, क्या शुगर ठीक हो जाएगी? आपने सारा सिलेबस याद कर रखा है, एक एक क्वेश्चन का आप उत्तर दे सकते हो, कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए आप उसका जवाब दे सकते हो, परंतु आपकी अवस्था कितनी क्या है,
आपने सारे क्वेश्चन तो रट रखे हैं, सारे मुरली के पॉइंट्स आपने रट रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे जवाब एक्यूरेट दे सकते हो। रिटर्न यदि क्वेश्चन पेपर आपका लिया जाए तो 100% मैक्सिमम बच्चे ले सकते हैं। परंतु जब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तब तक क्या फायदा। चढ़ती कला नहीं हुई तो क्या फायदा आपका, आपकी स्थिति ही नहीं बनी, ज्ञान से कोई फायदा नहीं। ज्ञान का आपने मंथन भी बहुत कर लिया, आपने बहुतों को समझा भी दिया, बहुत सुनकर के बड़े खुश भी हुए, परंतु आपकी अवस्था नहीं बनी तो शुगर का मरीज तब भी ठीक होगा जब वो प्रॉपर डाइट लेगा और परहेज चाहिए। जो बाबा ने परहेज बताई है वो परहेज करेंगे और जो करने के लिए समझाया है वो करेंगे तो फायदा होगा। आत्मा की गिरावट का असली कारण, आत्मा की गिरावट का असली कारण क्या है। आत्मा की गिरावट का असली कारण क्या है। देह अभिमान भाई जी। आत्मा गिरती है क्योंकि देह भान है, विकार है, स्मृति टूटी हुई है, स्मृति टूटी हुई है। मुरली है 15 अगस्त 2001। पतन का कारण अज्ञान नहीं देह भान है। पतन का कारण अज्ञान नहीं देह भान है। देह भान के बाद अज्ञान आता है। दुनिया की कोई भी पढ़ाई, दुनिया की कोई भी पढ़ाई देह भान नहीं तोड़ती। कोई दुनिया में ऐसी पढ़ाई नहीं है जो देह भान हमारा दूर कर सके। कोई धर्म, कोई मजहब, कोई पंथ, वो तो कह देते जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये कहते हैं आत्मा, बस आत्मा आत्मा है, बस परमात्मा क्या है कुछ नहीं पता, आत्मा क्या है कुछ नहीं पता। परंतु उन्होंने जितने भी तप करने तो किसने करने, देह ने करने, देह पर ज्यादा से ज्यादा कष्ट। रूह है, मुसलमान भाई हैं वो कहते रूह है, वो रूह कब्र में रहती है, क्या करती रहती है, खुदा का आने का इंतजार करती रहती है। और बाकी सारी गपोड़ कहानियां देह से संबंधित, क्योंकि जितने भी पैगंबर आए उन्होंने उस समय की व्यवस्था के अनुसार श्लोक दिए, आयतें दी कुरान के अंदर। जैसे हमारे यहां वेदों में समाज के लिए व्यवस्था के लिए जो श्लोक लिखे, यहां श्लोक कहते हैं वो आयत कहते हैं। जैसे दोहा होता है आयत की तरह, आयत माना जिसकी लंबाई चौड़ाई हो, ऊंचाई और लंबाई हो, दो चीजें हों तो उसे जो है ना आयत कहते हैं, तो उसको आयत कहते हैं वो। इसी प्रकार चाहे अंग्रेजी में लिखे गए हों, चाहे अरबी में लिखे गए हों, चाहे फारसी में लिखे गए हों, वो किसी ना किसी ईश्वर को ऊंच मान लेते हैं, परंतु ईश्वर को जानते नहीं। ये वंडरफुल बात है। अब क्राइस्ट ने उन्होंने गॉड इज लाइट कहा, परंतु वो लाइट क्या है, कैसी है, नहीं पता। सभी कलीसियाओं ने लाइट को देखा, परंतु हर एक ने
स्थूल दुनिया के हिसाब से परमात्मा को भी समझा और सब कुछ समझा। यथार्थ नॉलेज परमात्मा के सिवाय और कोई भी नहीं दे सकता। फिर उद्धार किससे होता? खुद देहधारी समझ रहे हैं, देहधारियों से बात कर रहे हैं, देहधारियों से व्यवहार कर रहे हैं। मुरली 24 जनवरी 2003, उद्धार वही कर सकता है जो स्वयं पतित ना हो। जो खुद पतित है, जिसका अपना बेड़ा गर्क है, वो कैसे किसी दूसरे को उठा सकेगा? उद्धार की शर्तें। उद्धार कैसे होगा? उद्धार की शर्तें हैं, पढ़ाने वाला परमात्मा, पढ़ाई आत्मा के लिए विधि राजयोग। पढ़ाने की विधि क्या है? राजयोग। आत्मा के लिए परमात्मा पढ़ाते हैं और उस पढ़ाई की विधि को कहा जाता है राजयोग, जिससे आत्मा का उद्धार होता है। उदाहरण सिर्फ साफ पानी गंदे पानी को साफ कर सकता है। साफ पानी गंदे पानी को साफ कर सकता है, उल्टा नहीं। परमात्मा ही पावन है, वही सारी पतित दुनिया को पावन बना सकता है। यही कारण है कि संगम युग की पढ़ाई निराली है। संगम युग की पढ़ाई कैसी है? निराली है, क्योंकि यह देह के लिए नहीं, आत्मा के लिए। ये जो पढ़ाई है, ये देह के लिए नहीं है, ये आत्मा के लिए है, आत्मा की उन्नति के लिए है। अव्यक्त मुरली 12 जनवरी 1996। अब आत्मा जैसी बनेगी वही सदा के लिए बन जाएगी। अब आत्मा जैसी बनेगी वही सदा के लिए बन जाएगी। समापन, एक वाक्य में सार। दुनिया की पढ़ाइयां आत्मा को जानकारी देती हैं, परिवर्तन नहीं। जानकारी किसको देती हैं? आत्मा को देती हैं, परंतु वे पढ़ाइयां परिवर्तन नहीं देती। उद्धार सिर्फ वही पढ़ाई करती है जो देह भान तोड़कर आत्म अभिमानी बनाए। जो देह भान तोड़कर आत्म अभिमानी बनाए। आत्म परीक्षण, कॉल टू एक्शन। क्या मेरी पढ़ाई मुझे सिर्फ समझदार बना रही है? क्या मेरी पढ़ाई मुझे सिर्फ समझदार बना रही है या सच में पावन और हल्का बना रही है? हर एक अपने आप को चेक कर सकता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।